अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ बहुत लोगों को अजीब भी लगेगी और बहुत सारे सोचेंगे ये क्या कर रही है। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। अच्छी लगेगी तो शुक्रिया, नहीं लगेगी तो भी माज़रत। मेरी बेटी के निकाह को साल हुआ है कल। मैंने उनकी छोटी सी दावत की थी। वो ऐसे ही मैंने उसको बुला लिया कि चले आज मैं खाना बनाती हूँ। तो स्टोर साफ़ कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। तो मैंने एक वहाँ बैग रखा हुआ था, तो हम खाना वगैरह खा के, तो चाय वगैरह पी के उनको मैंने केक वगैरह खिलाया। तो मैंने कहा मैं आपको लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो ये मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो जो मैंने पहले उसकी शॉपिंग की थी ये वो है। और ये मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है और ये मैंने अपने सारे बच्चों को ये कपड़े पहनाए हैं। तो ये उनकी सॉक्स थी, उनकी छोटी छोटी सी शर्ट्स थी, जर्सियाँ थी, इस टाइप के जो कपड़े थे सब वो मैंने सेव करके रखे हुए हैं। उनके छोटे छोटे से जूते, तो ये इतनी छोटी सी उसकी शर्ट थी कि अब हम हाथ पे रख रहे थे तो इतनी वो हाथ उसमें मुश्किल से आ रहा था। तो मुझे अंदाज़ा मसलन कि हो रहा था कि माशाल्लाह देखिए इतने साल गुज़र गए हैं, माशाल्लाह वो 23 साल की हो गई है। तो इतनी छोटी सी थी और वक्त कैसे गुज़र गया पता भी नहीं चला। और अब माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है। तो ये उनके जूते थे जो पहले सबसे पहले मैंने जूते ख़रीदे थे अपने बच्चों के, या सबसे पहला जूता जो किसी ने उनको जूता या कपड़े ऐसे जो चीज़ें गिफ्ट की हैं किसी ने, वो मैंने ऐसे सेव की होती हैं। और पिक्चर्स इस तरह की होती हैं, पहली ईद हो गई है इस तरह की। और ये मेरी बेटी का पहला जूता था जो हमने ख़रीदा था। इसके ऊपर से अब उसके वो सारा जो है इसकी स्किन सी उतर रही है ऊपर से। और ये मेरी बेटी का पाकिस्तान से जूता आया था, इसकी खाला ने भेजा था। जो पहला जूता था इसका गिफ्ट आया था, कपड़े थे। तो ये मेरी दूसरी वाली बेटी का पहला जूता था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, और फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि ये कितनी नायाब सी चीज़ें हैं मेरे लिए। अब ये मेरे बेटे का जूता है, इसकी दादी माँ पाकिस्तान गई थी, शलवारें कमीज़ें इसकी सिलवा के लाई और साथ ये जूता लेके आई। ये जूता उसके चाचू ने उसको अपनी पॉकेट मनी जमा करके तो उसका नाइक का जूता लेके दिया था। तब मेरा ख़्याल ये 50 मार्क का आया था। तो ये मेरी दूसरी वाली बेटी का जूता, ये भी पाकिस्तान से उसकी खाला ने भेजा था उसके लिए। बस ऐसी सारी चीज़ें मैं सेव करके रखी हुई हैं और मैं उनको निकाल के देखती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी का जूता है और उसके भाई ने उसको लेके दिया था। वो तब 11 या 12 साल का होना है, तो उसने उसको ये जूता ख़रीद के दिया था। ये जो हॉस्पिटल में वो कार्ड बच्चों का उनके बेड के साथ लगाते हैं, ये वो था। ये मेरी बड़ी बेटी का, ये तकरीबन 23 साल पुराना है। ये दिसंबर में 23 साल की माशाल्लाह उसने हो जाना है। तो ऐसी चीज़ें मुझे जब मैं अब निकालती हूँ, देखती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। तो सारे हैरान होते हैं कि आपने इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें सँभाल के रखी हुई हैं, जैसे पहले बाल उतारे हैं उनके, ऐसी पिक्चर्स। और मैंने इतनी इनकी ऐसे वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, पिक्चर्स ऐसे रखी हुई हैं। और मैं जब उनको देखती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है। और फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि टाइम कितना जल्दी ऐसे पर लगा के गुज़र गया है। तो सॉरी, ये इनके परदादा अबू थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे ही सारा दिन वो अपने सारे रिश्तों के साथ हँसते खेलते माशाल्लाह वो अपने घर की हो गई। तो बाज़ दफ़ा हम उसको ऐसे उसकी फूफो उसको दुल्हन बनाती होती थी। तो अब माशाल्लाह वो सच की दुल्हन बन गई हुई है। ये उसकी फूफो ने उसको दुल्हन बनाया हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ मैं कि जैसे सारे इतना उसको प्यार करते थे, अब भी माशाल्लाह वो सारे इसको इतना प्यार करते हैं। हालांकि वो दूर उसकी शादी नहीं हुई, फिर भी एक ज़िंदगी बदल जाती है बंदे की। तो हम इन चीज़ों को देख के इतना मज़ा लेते हैं उसकी चीज़ों को। और मैं उनको दिखा रही थी उसके मियाँ को और उसको, और वो इतना खुश हो रहा था, कह रहा था आंटी आपने तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। तो ये छोटी छोटी नहीं है, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं।
तो आप भी ज़रूर सेव कीजिए। ये मेरे बेटे के हैं, जब वो उसका पहला कार्ड और जिसकी पहली तस्वीर है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप कुछ सालों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको देखते हो तो आपको मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर सेव कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि बाज़ दफ़ा हमारा उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता और जब हम किसी को देखते हैं या सुनते हैं तो फिर हमारा उन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। जैसे मैंने अब कल चीज़ें निकाली थी तो सारे मुझे उसकी कज़नें वगैरह कह रही थी कि हमारी मामा ने तो ऐसे नहीं कुछ भी रखा। तो मैं कह रही थी आपने क्यों रखा है? मैंने कहा पता नहीं, मुझे अच्छी लगी थी। तो ये जैसे ये मेरे बेटे को हैंगर के साथ ही हमने वो रोम्पर पहनाया हुआ था। तो वो एक यादगार इसकी तस्वीर है कि वो अंदर हैंगर है और उसके साथ ही हम उसको रोम्पर पहना दिया हुआ था। ये उसके परदादा अबू और दादा अबू अपनी कमर में इसको ऐसे लटा के, तो जैसे वो उठक बैठक करते हैं ऐसे कर रहे थे। ये उन्होंने उसको एक वडेरा बनाया हुआ था। ऐसे ही माशाल्लाह इतनी जल्दी टाइम गुज़रा पता भी नहीं चला। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है अब जैसे सोचती हूँ उन चीज़ों को या देखती हूँ कि माशाल्लाह वो जो है ना अब हॉस्टल में रहता है, वो अपने घर में रहती है। तो इनकी इन चीज़ों को देख के इतना मज़ा आता है। तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों की चीज़ें सेव करें और आने वाले सालों में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप याद करेंगे मुझे कि हाँ जी किसी ने अच्छा मशवरा दिया था। उनकी जैसे पहली ईद होती है बच्चे की या उनकी आमीन होती है या कुछ इस तरह की होती हैं, मुझे होता है कि मैं उन चीज़ों को ज़रूर सेव करूँ। तो मैं वो करती हूँ। मेरे पास इतनी तस्वीरें, इतने एल्बम हैं और वो वीडियोज़ बच्चों की छोटी-छोटी बना के रखी हुई हैं। जैसे ये कि इसकी किंडरगार्टन की पहले दिन की है। ये किंडरगार्टन जब बच्चा जाता है तो उसकी स्कूल की, तो ये उसके स्कूल की है। तो ऐसे ही बस फिर चल सो चल शुरू हो जाती है ज़िंदगी की और फिर चलते ही रह जाते हैं जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो ये चीज़ें देख के उनको जब बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, अपनी अपनी राहों में चल पड़ते हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो ये फिर माँ बाप के लिए बहुत कीमती चीज़ें हैं। और ये मेरी दूसरी बेटी का है, ऐसे ही उसका भी कार्ड, उसकी हर उनके भी आर्मबैंड, जो है पहली तस्वीरों से लेके सारी तस्वीरें इस तरह की कि मैंने सेव की हुई हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करूं। और इनके जो परदादा अबू हैं उनकी तो हर बच्चे के साथ तस्वीर ज़रूर है। तो ये इसकी भाई के साथ तस्वीरें उसकी ऐसे ही हैं। और मैं इन तस्वीरों को देख के मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा अब भी उनका ऐसे ही है एक दूसरे के साथ रिलेशन कि बचपन से लेके उनका बड़ा था, जैसे वो छोटी थी तो उसको उसने छेड़ना और उसने इतना खुश होना, और अब भी वो ऐसे ही है। उनका प्यार अब भी ऐसा ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं। वो हर चीज़ उससे शेयर करती है, वो हर चीज़ उसको बताता है। वो मेरे ख्याल माँ बाप से भी ज़्यादा उसकी बात मानती है। तो ये चीज़ें मैं देख के हैरान हो रही थी। मैंने कहा वो छोटी सी है तो उसको वो बड़ा प्यार करता होता, तो वो इतना खुश होती थी उसको देख के। और अब भी वो ऐसे ही है कि उसको जितना मर्ज़ी वो वैसे हो अ, परेशान या ऐसे, तो वो उसको देख ले तो उसको कहती मेरी हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक प्यार होता है बहन भाइयों का। और वो ऐसे जब देखते हैं तो फिर और चीज़ वो होती है कि हाँ जी ये देखें उनको ये पहले भी ऐसे ही थे। तो मुझे इन दोनों को ऐसी चीज़ें देख के मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब उनकी ऐसी तस्वीरें हैं या उनकी वो अब भी वो ऐसे ही हैं। तो आप भी अपने बच्चों की छोटी छोटी सी ये यादें ज़रूर संभालिए। बहन भाई हैं, क्योंकि वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है, ज़रा पीछे हट जाती हैं, दूरियाँ हो जाती हैं। और इन चीज़ों को देख के वाक़ई में बंदे में एक ताज़गी आती है, रिश्तों में एक ताज़गी आ जाती है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी सबसे छोटी बेटी की हैं, उसकी भी ऐसे ही हैं। और बड़ों की तो बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें ऐसे करके रखी हुई हैं। और इसके दौर में ज़रा मोबाइल आ गया और इसकी इतनी तस्वीरें ऐसी नहीं हैं जैसे मैंने उनकी की हुई हैं, छोटी छोटी सी टाइम पे जो है ना उसकी चीज़ें उनकी करती थी। तो ये इसकी भी हैं। ये भाई उसके कान में अज़ान दे रहा है और तकबीर कह रहा है। और जैसे उनके पहले बाल उतारे थे और वो तस्वीरें हैं, इनकी भी ऐसी इसकी भी ऐसी ही हैं, लेकिन इसकी कम है। वो बल्कि मुझे कहती है कि उनके तो आपने इतनी सारी तस्वीरें रखी हुई हैं और इतनी वीडियो बनाई और मेरी कम क्यों है। तो ये इसकी भी मैंने फिर अब वो मोबाइल वगैरह से निकाल के तो पूरी इसकी भी एल्बम बनाई हुई है। तो ये कभी उसको बेचारी को
बाकी बड़े थे, ये छोटी थी। कभी उसको वो पर्दा कराते होते थे, कभी उसको सुरमा डालते थे, कभी उसको उन्होंने बनाया होता था पहलवान। तो ये ऐसी चीज़ें करते माशाल्लाह। वो भी अब 12 साल की हो गई है। तो ये उन्होंने उसको पग पहनाई होती थी। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते टाइम कैसे गुजरा है पता भी नहीं चला। तो ये मैं अब देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ फ़लाँ दिन ऐसे कर रहे थे, फ़लाँ दिन इन्होंने ऐसे किया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये एक गोल्डन सा टाइम था और ये गोल्डन यादें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों की ज़रूर, अपने बहन भाइयों की, अपने बच्चों की, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ज़ाया नहीं करती। मैं रख छोड़ती हूँ, फिर जब टाइम मिलता है फिर उनको मैं तरतीब से रख देती हूँ कि हाँ जी ये कभी ऐसे थी तो मैं ये ऐसे ही कर इनको मैं रखूँ। ये उसकी किंडरगार्टन की हैं, फिर ऐसे जैसे स्कूल शुरू हुआ फिर स्कूल की हो गई। तो स्कूल के बाद बस फिर जैसे चल सो चल हो जाती है ज़िंदगी, वो भी फिर ऐसे ही रवां दवां है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। ये इसको कलर मिक्स करने का बड़ा होता है और अब भी ये ऐसे ही करती है। उसको नज़र आ जाए कहीं कोई 2-3 कलर तो वो बैठ के फ़ौरन मिक्स कर देती है। तो मैं हंस रही होती हूँ, मैंने कहा ये तुम्हारी बचपन की जो आदत है ना वो नहीं जा रही। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसके सामने कम से कम कलर आने दूँ। ये मार्कर्स वगैरह भी हों तो उनको भी बैठ के वो मिक्स कर देती है। और ये जो सबसे जो कीमती चीज़ है वो है उनके पहले बाल और उनकी जो हॉस्पिटल में वो उनके आर्मबैंड बांधते थे वो। ये मैंने और आप लोगों को बहुत अजीब लगेगा जब मैंने उनका पैम्पर ख़रीदे थे। उनका पहला पैम्पर जो है ना उस पैकेट में से भी मैंने एक एक निकाल के रखा हुआ है। और जो सारे हंस रहे होते हैं देख के कि पैम्पर क्यों। मैं कह रही थी कि अगर कपड़े रख सकते हैं, पहले कपड़े खरीदियाँ रख सकते हैं, जूते रख सकते हैं, तो मैंने कहा पैम्पर क्यों नहीं भी। तो ये उनके बाल हैं जो उतारे थे जिसको वो झांड कहते हैं। तो ये भी मैंने सेव किए हुए हैं। और हमेशा सारे मुझे पूछते हैं कि ये क्यों रखती हो। मैंने कहा मुझे अच्छे लगे तो मैंने रख लिए। तो ये मैं अब ज़ाया तो नहीं खैर करूँगी। तो ये मैंने इनके सारों के अलहदा से ऐसे ख़त बना के रखे हुए हैं, उनमें मैंने डाल के रखे हुए, ऊपर नाम लिखे हुए हैं कि ये फ़लाँ के हैं, ये फ़लाँ के हैं। और ये वो आमबंद है उनके, वो छोटे छोटे से, उनको देख के इतना मज़ा आ रहा था कि कभी ये इतनी छोटी सी भी इनके बाजू थे। तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों की चीज़ें ऐसे रखें, उनको देखा करें, अपनी यादें ताज़ा किया करें। और मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ जैसे तो मेरा दिमाग इतना फ़्रेश हो जाता है। मैं ऐसे मुझे एक खुशी सी होती है ये ऐसे बचपन की उनकी चीज़ें देख के। ऐसे ऑटोमेटिक मैं अकेली भी बैठी हूँ तो मैं हंस रही होती हूँ उन चीज़ों को देख के, मज़ा आ रहा होता है। तो आप भी ज़रूर जो है ना अपने बच्चों की यादें सेव कीजिए और फिर उनको जब बड़े होंगे फिर उनको दिखाइए कि हाँ जी ये देखो आप ऐसे करते थे या ये चीज़ें आपकी हैं। उनको वाकई में बड़ी खुशी होती है मेरों को तो बहुत होती है। और वो बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमारी इतनी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये उसके जो छोटी के चम्मच थे खाने वाले, ये उसको गिफ्ट मिला था। ये भी ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों का मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप भी देखें, आपको मज़ा आएगा। आप थोड़ी सी पुरानी चीज़ें अपने बच्चों की निकाल के देखें तो आपको भी वो अच्छी लगेंगी। तो जब हम ऐसे अकेले होते हैं या तो तब बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती हैं। तो ये उसकी छोटी के भी बाल हैं, सारों के ही ऐसे रखी हैं चीज़ें। तो बल्कि मैं उनको ऐसे पैकेट बना के तो उनको कहती थी ये फ़लाँ फ़लाँ के हैं और इनको कभी मिक्स ना करना देखते हुए। और ये एल्बम है, तकरीबन एक एक साल की दो दो इनकी एल्बम है। और ये मैंने उसमें जिसमें बाल हैं ये पैम्पर्स वगैरह ये सेव करके रखे हुए हैं। तो आज का मेरा वीडियो का मकसद था आप लोग भी अपनी जो यादें हैं उनको महफूज कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम गुज़र जाता है ये कभी वापस नहीं आता। तो अपने टाइम को महफूज कीजिए। मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।